हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में जीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम है तो सभी के लिए क्लास मस्ट हो जाती है। और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, ये वेस्टर्न थिंकर से चल रहा है। थिंकर से संबंधित ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है। यह नहीं पूछा हुआ है। परंपरागत सत्ता, तानाशाही, वैधानिक सत्ता, वैधानिक या तार्किक सत्ता, करिश्माई सत्ता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सब लोग कमेंट को बताएं। तो यहाँ पे तानाशाही नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। परंपरागत, वैधानिक या तार्किक सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये वेबर के द्वारा दिया गया है, लेकिन तानाशाही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के ये मूलतः अर्थशास्त्री थे। मैक्स वेबर क्या थे? ये मूलतः अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे, ये अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे ये। इनका जन्म 1864 से 1920 के बीच में होता है। जन्म इनका होता है जन्म इनका 1864 से जन्म होता है, और इनका कार्य मृत्यु हो जाती है। इनके कब हो जाती है? ये 1920 में। 1920 में इनका मृत्यु हो जाता है। इनका कार्यकाल 1864 से 1920 तक चलता है। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोशियोलॉजी इन मिडल एज। हिस्टोरिकल ऑफ कमर्शियल सोशियोलॉजी इन मिडल एज। हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोशियोलॉजी, CIOLOGY, सोशियोलॉजी इन मिडल एज। ये इनकी पुस्तक कब लिखी गई थी? ये 1889 में लिखी गई थी। ये हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोशियोलॉजी इन मिडल एज, ये 1879 में लिखी गई थी। 1889 में लिखी गई थी। रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री, दूसरी पुस्तक है इनकी, रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। अग्रेरियन हिस्ट्री ये लिखी गई थी आपकी 1891 में। 1891 में लिखी गई थी इनकी ये पुस्तक। प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1905 में लिखी गई थी। प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1905 में लिखी गई थी। द सिटी इन्हीं की पुस्तक है, जो द सिटी ये उनकी पुस्तक है। ये लिखी गई थी आपकी 1921 या तो 1922 है, ये दोनों में से है एक डेट इनका। द सिटी पार्क की पुस्तक भी है। पार्क की पुस्तक द सिटी पार्क भी लिखते हैं। ये पार्क की भी पुस्तक है जो आती है उनकी। पार्क की पुस्तक है। पार्क की ये पुस्तक है जो है आपकी आती है 1900
15 में, 1915 में आती है ये पुस्तक इनकी। इसको याद रखिएगा आप लोग। डेविस ने, किंग्सले डेविस ने इन्हें समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा है। मैक्स वेबर को किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है? निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है? रैंडॉल्फ कॉलिंस, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। इन्होंने क्रांतियाँ इतिहास की वाहक होती हैं। किसने कहा था? क्रांतियाँ इतिहास की वाहक होती हैं। क्रांतियाँ इतिहास की वाहक होती हैं, वाहक होती हैं। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन होती हैं। किसने कहा था ये कार्ल मार्क्स कहे थे। इन्होंने कहा था क्रांतियाँ इतिहास की इंजन होती, क्रांतियाँ इतिहास की इंजन होती हैं, इंजन है क्रांतियाँ। इन्होंने कहा था क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, इन्होंने ही कहा था इतिहास का इंजन है। इतिहास का इंजन, इतिहास का इंजन कहा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 4 मूलभूत नियम इन्होंने बताए हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 4 मूलभूत नियम इन्होंने बताए हैं। पारस्परिक विरोधों में एकता, परिमाणात्मक परिवर्तन का गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण, और तीसरा है निषेध के निषेध का नियम, और चौथा है गतिशीलता का नियम। इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 किसकी 100वीं पुण्यतिथि है? सन 2020 किसकी पुण्यतिथि है? अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड परेटो, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सन 2020 की 100वीं पुण्यतिथि है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ये मैक्स वेबर का हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए इनका जन्म कब होता है? 1864 में इनका जन्म होता है और 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1920 में डेट निकालने के लिए आप लोग बता देते हैं, हो गया। और ये 2020 का पूछा है, तो 2020 का पूछा है, तो यहाँ पर 2020 सॉरी इसे नहीं,
2020 का पूछा है यहाँ पे, 2020 को जाएंगे और इनका मृत्यु हो जाता है 1920 में, 1920 में। यहाँ से इसको इरेज यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 0 कट जाएगा और ये यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ 100 है आपका, देखिए 100वीं पुण्यतिथि हो जाएगी। तो ऐसे ही जिन आपको किसी भी अगर ऐसे थिंकर से पूछता है तो ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी पता रहेगी या तो उनकी मृत्यु की डेट पता होगा तो आप लोगों को ये निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये 2025 का अगर पूछ ले तो आपका 105वीं पुण्यतिथि हो जाएगी, 105वीं पुण्यतिथि, 105वीं पुण्यतिथि हो जाएगी आपकी अगर 2025 का पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि तथा समाजशास्त्री ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? अगस्ट कांटे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाल दुर्खीम। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि तथा समाजशास्त्री ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? एस ओशुवंकी, बी है रेमंड एरा, सी है DDH कोल, डी है डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, रेमंड एरा, ऑप्शन बी। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा रेमंड एरा ने प्रतिपादित की है। इन्होंने एक समाज वैज्ञानिक के रूप में मार्क्सवाद के प्रति अपना घोर विरोध प्रकट किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं साइवी एकता का किसने वर्णन किया है? यांत्रिक एवं साइवी एकता का किसने वर्णन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाल दुर्खीम, बी कार्ल मार्क्स, सी टालकट पार्सन, डी है मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाल दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता के 2 स्वरूप होते हैं, यांत्रिक एकता और साइवी एकता। यांत्रिक एकता जो होती है, यांत्रिक एकता ये आदिम समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता आदिम समाजों में पाई जाती है, यांत्रिक एकता आदिम समाजों में, और साइवी एकता जो होती है आधुनिक औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता जो होती है ये आपकी आदिम समाजों में, आदिम समाजों में, और ये साइवी एकता जो होती है सावयवी साइवी एकता में ये आपकी हो जाती है आधुनिक औद्योगिक समाजों में, आधुनिक औद्योगिक समाजों में, आधुनिक औद्योगिक समाजों में। आधुनिक औद्योगिक समाज में पाई जाती है। यांत्रिक एकता आदिम समाज और साइवी एकता आधुनिक औद्योगिक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह के केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ऑप्शन रेजन हॉफर, मार्क्स डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, सीमेल पार्सन्स, सी है मार्क्स डेरेनडॉर्फ, सोरोकिन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट में बताएं। चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का, केवल संघर्ष के, तो ये रेजन हॉफर, मार्क्स डेरेनडॉर्फ। तो आपका ये ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। रेजन हॉफर, मार्क्स डेरेनडॉर्फ, ये सभी चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों के में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। उद्विकास, उद्विकास किसका है? ये हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा। उद्विकासवादी क्रांति, उद्विकासवादी क्रांति ये हो जाएगी आपकी कार्ल मार्क्स की। चक्रीय सिद्धांत ये सोरोकिन की हो जाएगी। सतत क्रांति एल गार्ड्स चौक की हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? अपने किस अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यहाँ पर इन होगा, इन सोसाइटी। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुसाइड, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अपने किस अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुसाइड, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। इन्होंने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से सावयवी एकता का कौन सा सूचक है? सुधारात्मक कानून, दमनकारी कानून, समरूपता, सामूहिक चेतना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सुधारात्मक कानून। ऑप्शन ए, सुधारात्मक कानून सावी एकता का सूचक है, जबकि दमनकारी कानून समरूपता व सामूहिक चेतना यानी कि आंतरिक एकता का सूचक है। सुधारात्मक कानून सावी एकता का हो जाएगा और दमनकारी कानून ये यांत्रिक एकता का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए या तथा कूट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची 1 है और सूची 2 है, तो क्या हो जाएंगे इसमें? इसका अभिजात शक्ति अभिजन, शक्ति अभिजन ये किसका है? ये शक्ति अभिजन आपका ये मिल्स का हो जाएंगे। शासक अभिजन, शासक अभिजन ये पैरेटो का हो जाएगा। शासक वर्ग मार्क्स का हो जाएगा। ये प्रतिषेधन समूह रिजमैन का हो जाएगा। क्या जाएंगे? 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। मार्क्स सिद्धांत के अनुसार कौन सी मूल संरचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन सी। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था को ही मूल संरचना माना है, क्योंकि मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? मार्क्स, एल.ए. कोजर, कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, एल.ए. कोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? जे.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेतई, एस.ए. दुबे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। ऑप्शन ए। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये इमानुएल दुर्खीम किए हैं। इन्होंने अपनी प्रथम ग्रंथ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ब्रिटिश लेखक हर्बर्ट स्पेंसर के इस तर्क का खंडन किया है कि औद्योगिक समाजों की सामाजिक व्यवस्था को व्यक्तियों के निजी स्वार्थों के आधार पर निर्मित संविदात्मक समझौतों के द्वारा समझा जा सकता है। तो इनकी ये पुस्तक लिखी गई थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में लिखी गई थी। इनकी ये प्रथम पुस्तक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है? सी.एच. कार, मैक्स वेबर, अर्नाल्ड जे टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है? यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, राल्फ डेरेनडार्फ, रेंडॉल्फ कोलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेविस कोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है या नहीं पूछा है? जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है।
तो ऑप्शन में यहाँ पर ये हो जाएंगी जाति। ऑप्शन ए, जाति में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता संभव नहीं है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति उच्च जातियों की रहन सहन वेशभूषा जीवन शैली का अनुसरण कर अपनी ही जाति में अपनी स्थिति सुदृढ़ करती है, न कि जाति संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ये आपका किस में हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे। चक्री सिद्धांत ये सोरोकिन हो जाएंगी। संघर्ष सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत ये क्या किसके हो जाएंगे, संघर्ष सिद्धांत ये आपके कार्ल मार्क्स के हो जाएंगे। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम किंग्सले डेविस का हो जाएगा। 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। चक्री सिद्धांत, प्रकारात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, विकास मूलक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे संघर्ष सिद्धांत से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है। अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खीम। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इमाल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 क्लासिकी सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। समाजशास्त्र में उनके आविर्भाव का सही क्रम पहचानने, तो इन लोगों का क्रम पहचानने के लिए इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है, 1818 में। मैक्स वेबर का 1864 में। इमाल दुर्खीम का 1858 में। अगस्ट कॉम्टे का 1798 में। तो पहले अगस्ट कॉम्टे आ जाएंगे, पहले पे ही आ जाएंगे, फिर कार्ल मार्क्स दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। मैक्स वेबर पहले तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तो पहले अगस्ट कॉम्टे आ जाएंगे, फिर कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे, पहले अगस्ट कॉम्टे आ जाएंगे, फिर कार्ल मार्क्स। ओ हाँ ये सॉरी यहाँ पे ये दुर्खीम आएंगे तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर आएंगे। अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खीम। अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। दुर्खीम, वेबर, कॉम्टे, समनर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, किस में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है। इमाल दुर्खीम, आर.के. मार्टन, C.H. कूले, सिगमंड फ्रायड। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इमाल दुर्खीम।
इमाल दुर्खिम ने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूहों में एकीकरण से संबंधित पाया है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की दर। तो ये आत्महत्या की जो व्याख्या इन्होंने दी थी किस पुस्तक में दी थी? इनकी पुस्तक है दी सुसाइड। दी सुसाइड पुस्तक इनकी है, दी सुसाइड। दी सुसाइड इनकी पुस्तक है। दी सुसाइड इनकी पुस्तक जो ये इन्हें इसी पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती किस प्रकार की आत्महत्या है? सती किस प्रकार की आत्महत्या? विसंगत जन आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। सती किस प्रकार की आत्महत्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या में ही सती किस प्रकार की आत्महत्या है? सती परार्थवादी आत्महत्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया? परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाल दुर्खिम, अगस्ट कांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट कर बताएं। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाल दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? वेबर, आर डेरेनडार्फ, ई दुर्खिम, टी पार्सन्स। सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, ई दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं अस्वाभाविक, अहमवादी, परार्थवादी, व्यावसायिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अस्वाभाविक आत्महत्या में आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, अस्वाभाविक आत्महत्या, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी टाइम शाम को 4 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।